इम्पॉर्टेंट 20 न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूँ मैं, जो कि आपके किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं एंड कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स लिखे हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर नए हमारे सब्सक्राइबर हैं या अनसब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा तो अच्छी बात है, बट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी प्लीज़ ज्वाइन करिए। एंड आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी क्योंकि हम यहाँ पे अपने सारे इंपॉर्टेंट नोट शेयर करते हैं, पीपीटी शेयर करते हैं, सारी चीज़ शेयर करते हैं। एंड हमने अभी एक रिसेंटली जस्ट एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, सो प्लीज़ ये उसका क्यूआर है, सो प्लीज़ इसको स्कैन करिए एंड आप इसको भी ज्वाइन करिए। सो नया वीडियो पे आते हैं वापस, ठीक है। सो वीडियो में वापस आने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि प्लीज़ ये वीडियो थोड़ा सा अच्छे से देखिए, क्योंकि मैंने आपको COA के थ्योरी क्वेश्चन तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए, बट ये एक न्यूमेरिकल वीडियो है। सो ये न्यूमेरिकल बहुत आते हैं COA में, सो प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा। मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा कि कोई बोल दे आपको चल भाई थ्योरी के बहाने पास हो जाएगा लाइक दिस। सो प्लीज़ आप न्यूमेरिकल के बिना जाते हैं सो ये आपके लिए बहुत डेंजरस होगा, बिकॉज RGB का पैटर्न चेंज हो गया है जैसे कि आपको पता है। तो सबसे पहला टॉपिक है बाइनरी टू डेसिमल आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर 1101.101 टू डेसिमल। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम में एंड ये क्वेश्चन आपका बनता है। दूसरा के क्वेश्चन यदि का अपोजिट कर देते हैं कि डेसिमल से आपको बाइनरी नंबर करना आना चाहिए, कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। ये सारे टाइप न्यूमेरिकल बेस्ड है एंड एक्सेप्टेड इन एग्जाम है, एक्सपेक्टेड है एंड सॉल्व करना आपको स्टेप बाय स्टेप। फिर आता है बाइनरी एडिशन। आपको अगर बाइनरी एडिशन नहीं आता तो प्लीज़ बाइनरी एडिशन भी सीख लीजिए। जैसे क्वेश्चन क्या है, ऐड 1011 एंड 1101 इन बाइनरी। तो आपको ये भी करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बाइनरी सब्सट्रैक्शन। तो देखो बाइनरी क्या हो गया, एडिशन हो गया, तो बाइनरी सब्सट्रैक्शन भी आना चाहिए। सब्सट्रैक्ट 1010 फ्रॉम 1101 यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। तो देखो यहाँ पे 2s कॉम्प्लीमेंट भी आना चाहिए भाई आपको, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, डेसिमल सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आपको क्या आना चाहिए, बाइनरी टू डेसिमल आना चाहिए, डेसिमल टू बाइनरी आना चाहिए, दो हो गए। फिर तीसरा क्या, बाइनरी एडिशन आना चाहिए और बाइनरी सब्सट्रैक्शन आना चाहिए। फिर क्या आता है, बूथ्स एल्गोरिथम। सो बूथ्स एल्गोरिथम ये बहुत बड़ी डिमांड रखता है। जो बूथ्स एल्गोरिथम है ना, ये बहुत बड़ी डिमांड रखता है। एंड ये क्या डिमांड रखता है, सुनो, मल्टीप्लाई -5 क्रॉस 3 यूजिंग बूथ एल्गोरिथम, यानी 4 बिट, ठीक है। तो ये बूथ एल्गोरिथम भी आपको करना है, बूथ एल्गोरिथम, ठीक है। फिर ना आता फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी करना है। तो रिप्रेजेंट -6.75 इन IEEE 754 32 बिट फॉर्मेट। सो आपने IEEE फॉर्मेट तो पढ़ा ही होगा, सो ये वही चीज़ है, आपको 32 बिट फॉर्मेट बताना है, ठीक है। एंड फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक। सो ये 7 फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक के भी आपको क्वेश्चन करना है। ये एक मैंने क्वेश्चन दिया है, तो प्लीज़ आप इसको सॉल्व करके ऐड 2.25 एंड -1.75 इन IEEE 754 सिग्नल्स प्रिसीजन। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ये भी आपको करना है। एंड नाउ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। सो इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। 32 बिट्स इंस्ट्रक्शन, OP कोड 8 है हमारा, 8 बिट है एंड REG 4 है एंड मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन एंड रजिस्टर्स निकालने। सो प्लीज़ इसको भी करिएगा। इफेक्टिव एड्रेस, सो बेस हमारा 5000 है, इंडेक्स हमारा 100 है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 50 है। तो फाइंड क्या करना है, इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। डायरेक्ट मैपिंग, ये कैचे मेमोरी से हो जाता है। सो मेन मेमोरी में 64 ब्लॉक है, कैचे मेमोरी में 8 लाइन है, ब्लॉक 34 है। तो मैप क्या होगा, सो डायरेक्ट मैपिंग आपको फाइंड करनी। कैचे हिट रेशियो, तो कैचे हिट रेशियो बहुत पॉपुलर है और इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है। एंड कैचे मेमोरी एक्सेस कितनी है, 1000 हिट्स कितने हैं, 850 एंड फाइंड करना है हिट रेशियो। तो ये भी फाइंड करना आना चाहिए आपको। एंड एवरेज
एवरेज अक्रॉस टाइम। सो हिट टाइम हमारा 10 है, 10 NS है, एंड मिस टाइम 100 है, हिट रेशियो 0.9 है। तो एवरेज एक्सेस टाइम क्या होगा? सो ये भी आना चाहिए आपको। पेजिंग, पेजिंग से बहुत आता है क्वेश्चन, तो पेजिंग के न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। पेजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फीफो, फीफो पेज रिप्लेसमेंट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से पेज रिप्लेसमेंट के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, सो प्लीज़ इनको भी कर लीजिएगा, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट LRU। LRU भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये पेज रिप्लेसमेंट से है, तो पेज रिप्लेसमेंट के एल्गोरिथम्स आते ही आते हैं, ठीक है। सेम रेफरेंस स्ट्रिंग पेज फॉल्ट यूजिंग LRU, ठीक है। DMA ट्रांसफर टाइम, तो DMA ट्रांसफर टाइम के भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे मैंने दिया डेटा इक्वल टू 2048 बाइट है और रेट हमारा 512 बाइट है मैसेज, तो टाइम यूजिंग DMA क्या होगा? फिर आता है इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइम। सो इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइम मतलब फैच हमने 2 NS किया, डिकोड हमने 1 NS किया, एग्जीक्यूट हमने 3 NS किया, तो टोटल साइकिल का टाइम कितना होगा? ये आपको इंस्ट्रक्शन टाइम से फाइंड करना है। पाइपलाइन स्पीड, सो नॉन पाइपलाइन 20 NS है एंड पाइपलाइन हमारे 8 NS है, तो फाइंड क्या करना है? स्पीड अप। सो ये पाइपलाइन स्पीड भी आपको करना है। फिर रिस्क वर्सेस सिस्क हमने थ्योरी में भी देखा था, बट आपको यहाँ पे भी फाइंड करना है कि अगर हमारा रिस्क 1000 इंस्ट्रक्शन दे रहा है इनटू 2 साइकिल्स, तो सिस्क हमारा 80 क्रॉस 4 साइकिल दे रहा है, तो विच वन इज फास्टर? तो ये कर लेना। फिर मल्टी प्रोसेसर स्पीड अप कर लेना। सीरियल पार्ट हमारा 30% है, रेस्ट पैरेलल ऑन 4 CPU, फाइंड स्पीड अप एंड एमएलडन्स लॉ कर लेना आपको, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थ्योरी सारी चीज़ें दे दी हैं। तो प्लीज़ इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप बेशक ये एक बात मान के चलो कि आपका 100% पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एंड प्लीज़ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल COA निकालना, पास करना मुश्किल है। सो प्लीज़ इनको अच्छे से करिएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर आपको ये PPT चाहिए है तो प्लीज़ जो मैंने आपको क्या व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिखाया है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ जरूर से जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा। आई होप आपका पेपर अच्छा जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।